हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 365वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ये 365वें दिन का वीडियो है, यानी कि मैंने पूरे साल भर का कंटेंट आपको दिया है। यदि आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप आज का वीडियो और आज के पहले सभी 364 वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से अवश्य ही देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी अच्छे से तैयारी हो पाए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोल का हो उसे कहते हैं। कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोल का हो उसे कहते हैं परन, ठीक है। परन में 3 आवृत्तियां होती हैं और इसमें जो बोल होते हैं वो खुले होते हैं और जोरदार होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, धा धी ना धा तू ना बोल है। तो धा धी ना धा तू ना ये बोल है दादरा ताल का। दादरा ताल 6 मात्रा की ताल है। इसमें पहली मात्रा पर सम होता है और चौथी मात्रा पर खाली होती है, ठीक है। तो इसके बोल हैं धा धी ना धा तू ना। तीसरा प्रश्न है, 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को कहते हैं। 1 आवर्तन से लेके 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को कहते हैं टुकड़ा। टुकड़ा कहते हैं जिसमें 3 आवर्तन होते हैं और इनके बोलों के समूह को कहते हैं टुकड़ा, ठीक है। चौथा प्रश्न है, ताल के निश्चित बोल को कहते हैं। ताल के जो निश्चित बोल होते हैं उनको कहते हैं ठेका। जैसे कि दादरा ताल में बताया है मैंने कि इसके बोल हैं धा धी ना धा तू ना। तो ये जो बोल मैंने बोला है 6 मात्रा में, ये दादरा ताल का ठेका हो गया, ठीक है। तो ताल के निश्चित बोलों को, निश्चित बोल समूह को कहते हैं ठेका। इसके बाद 5वां प्रश्न है, राग दरबारी कान्हड़ा का गायन समय है। राग दरबारी कान्हड़ा का गायन समय है मध्य रात्रि या रात्रि का तृतीय प्रहर। आपको एक परीक्षा में ऑप्शन में दिया रहेगा मध्य रात्रि, ठीक है। तो आप मध्य रात्रि को ही टिक करिएगा। वैसे इसका जो गायन समय है, उचित समय है, वो है रात्रि का तृतीय प्रहर, यानी कि रात का तीसरा प्रहर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ताल के 10 प्राण का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया। ताल के 10 प्राणों का उल्लेख सबसे पहले किया गया था नारद कृत संगीत मकरंद ग्रंथ में। संगीत मकरंद ग्रंथ में ताल के 10 प्राणों का उल्लेख किया गया था और इस ग्रंथ के रचयिता हैं नारद मुनि जी। इसके बाद 7वां प्रश्न है, संगीत सम्राट की उपाधि किसे किसे प्राप्त है। वैसे आपको ऑप्शन में अनोखे लाल मिश्र देगा, ठीक है। संगीत सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है, तो इस ऑप्शन में आपको अनोखे लाल मिश्र का ही नाम दिया रहेगा। पर इसके अलावा भी अनेक ऐसे उस्ताद हैं जिनको संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा जा चुका है, जिनमें हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी, आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी, तानसेन जी, अनोखे लाल जी और किशन महाराज जी। इन सभी लोगों को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। ओंकारनाथ ठाकुर जी, आचार्य KCD बृहस्पति जी या कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी, मियाँ तानसेन जी, अनोखे लाल मिश्र जी और किशन महाराज जी, इन सभी लोग को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संगीत में स्वरों की सबसे निम्न अवस्था है। दक्षिण भारतीय संगीत में स्वरों की सबसे निम्न अवस्था है शुद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था जो है ये स्वरों की सबसे निम्न अवस्था है दक्षिण भारतीय संगीत में, यानी कि कर्नाटक संगीत में। 9वां प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत में स्वरों की सबसे निम्न अवस्था है। उत्तर भारतीय संगीत में स्वरों की सबसे निम्न अवस्था है कोमल अवस्था, ठीक है। कोमल जो अवस्था है ये उत्तर भारतीय में निम्न अवस्था है स्वरों की, और दक्षिण भारतीय संगीत में स्वरों की निम्न अवस्था है शुद्ध अवस्था। क्योंकि उत्तर भारत के कोमल स्वरों को दक्षिण भारत में
शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, उत्तर भारत के सभी कोमल स्वर दक्षिण भारत में शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए उत्तर भारत में यदि कोमल निम्न अवस्था है तो दक्षिण भारत में शुद्ध स्वर जो है वो निम्न अवस्था के हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कमानी के सहायता से बजाया जाता है, कमानी के सहायता से बजाया जाता है वायलिन वाद्य। वायलिन वाद्य को कमानी की सहायता से बजाया जाता है। 11वां प्रश्न है, शुद्ध अवस्था से चढ़े हुए स्वर को कहते हैं, शुद्ध अवस्था से चढ़े हुए स्वरों को कहते हैं तीव्र स्वर। ठीक है, जो शुद्ध स्वरों से चढ़े होते हैं उनको तीव्र कहते हैं, और जो शुद्ध स्वरों से उतरे हुए होते हैं उनको कोमल स्वर कहते हैं। 12वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाटों का प्रचलन किया है, हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाटों का प्रचलन किया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। भातखंडे जी ने जो है 10 थाटों का प्रचलन उत्तर भारतीय संगीत में किया है। 13वां प्रश्न है, संगीत नामक पत्रिका प्रकाशित होती है, संगीत नामक पत्रिका प्रकाशित होती है हाथरस से, हाथरस से संगीत नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। हाथरस जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ से संगीत नामक पत्रिका जो है प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, संगत सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है? संगीत सम्राट अलग है और संगत सम्राट अलग है। ठीक है, तो यहाँ संगत सम्राट पूछा है, तो संगत सम्राट की उपाधि प्राप्त है उस्ताद हबीबुद्दीन खां जी को। उस्ताद हबीबुद्दीन खां जी को संगत सम्राट की उपाधि प्राप्त है, और संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है ओंकारनाथ ठाकुर जी, मियाँ तानसेन जी, कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी, किशन महाराज जी, अनोखे लाल जी। ठीक है, इन सभी लोग को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है, और संगत सम्राट की उपाधि प्राप्त है हबीबुद्दीन खां जी को। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में अचल स्वरों की संख्या है, भारतीय संगीत में अचल स्वरों की संख्या है 2, षड्ज स्वर और पंचम स्वर। ठीक है, षड्ज और पंचम स्वर जो होते हैं भारतीय संगीत में अचल स्वर है, ये अपने स्थान से हिलते नहीं हैं, यानी कि ये केवल शुद्ध अवस्था में ही रहते हैं, इनका कोई भी कोमल या तीव्र अवस्था नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सितार पर नहीं बजाया जाता, सितार वाद्य पर नहीं बजाया जाता रेला, रेले को तबले पर बजाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सितार पर बजाया जाता है, सितार पर बजाया जाता है झाला, तोड़ा, जोड़ आलाप को, झाला, तोड़ा और जोड़ आलाप को सितार पर बजाया जाता है। 18वां प्रश्न है, मूर्छना पद्धति के अंतर्गत राग मालकौंस के मध्यम स्वर को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होती है? तो मूर्छना पद्धति के अंतर्गत यदि आप राग मालकौंस के मध्यम को षड्ज स्वर मान लेते हैं तो इससे आपको राग की प्राप्ति होगी धानी राग की। धानी राग का स्वर जो है, धानी राग के चलन आपको प्राप्त होंगे यदि आप राग मालकौंस के मध्यम स्वर को षड्ज मान लेते हैं तो। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है एग्जाम में अड़ाना दिया रहेगा, तो आप अड़ाना भी टिक कर सकते हैं। अड़ाना भी कुछ मिलता जुलता है, पर धानी जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो परीक्षा में नंबर पाने के लिए अड़ाना टिक करिए, वैसे इसका सही आंसर होगा धानी राग। इसके बाद 19वां प्रश्न है, ताल के 10 प्राण हैं, ताल के 10 प्राण हैं काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार, ये ताल के 10 प्राण हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रश्न है, रागधानी किस थाट का राग है? रागधानी राग है काफी थाट का, काफी थाट जन्य राग है रागधानी। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, और यदि कुछ पूछना हो, कोई ऐसे प्रश्न हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट भी ज़रूर करिए। ठीक है, आज ये 365वें दिन का वीडियो है, यानी कि मैंने पूरे 1 साल वीडियोस
आपके लिए बना के रख दिए हैं। यदि आपने आज से पहले की 364 वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन्हें भी अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि यदि आप उन वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपके आने वाले संगीत की किसी भी परीक्षा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे वो पात्रता परीक्षा हो, ठीक है, कहीं एडमिशन लेने के लिए यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी फ़ायदा करेगा। और यदि आप किसी संगीत विषय के अध्यापक शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये प्रश्न आपके लिए फ़ायदा करेंगे, ठीक है। तो आप आज से पहले की सभी 364 वीडियोज़ को अवश्य ही देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 366वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।